पहले तो एक आपके चैनल के द्वारा निवेदन करेंगे कि आप किसी के भी समर्थक हों, किसी भी एक्टर के हों, क्रिकेटर के हों, नेता के हों, किसी के हों, जब तक आपको सही जानकारी नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उनके बारे में कभी भी ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। लेकिन आज 15 दिन बाद राजू भाई ने आंखें खोली हैं और अपनी वाइफ से, शिखा जी से उन्होंने इशारों में बात की है। हंसी के शहंशाह राजू श्रीवास्तव, बॉलीवुड के राजू श्रीवास्तव, लोगों को खुशियां बांटने वाले कानपुर के राजू श्रीवास्तव, आज पूरे 15 दिन हो गए राजू श्रीवास्तव को हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हजारों जगह देश में कई कस्बों में, शहरों में जगह जगह दुआएं हो चुकी हैं कि राजू जी जो बीमार होकर एम्स में पड़े हुए हैं वो आंख खोल के दोबारा उनके पास आए। इन 15 दिन के बाद राजू श्रीवास्तव के समर्थकों को, उनके परिजनों को, उनके शुभचिंतकों के साथ साथ उनके परिवार को, हम सबको एक आज बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली है, एक आशा भरी किरण जगी है, क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव ने आंखें खोली हैं हॉस्पिटल में। ये आंखें कै बजे खोली हैं, उसका मतलब क्या है आंखें खोलने का, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये जानने के लिए राजू के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है आज, क्या खुशखबरी देना चाहते हैं राजू के बारे में। आज माननीय राजू श्रीवास्तव जी को 15 दिन बाद होश आया है, तो आज ये इतनी बड़ी खुशी की बात है और हम लोग खुशी के आपको व्यक्त नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने खुश हैं, सारे परिजन, हम लोग। क्योंकि जब राजू भाई आए थे तो हम लोगों ने उनको आंखें बंद किए देखी जब अटैक आया था, लेकिन आज 15 दिन बाद राजू भाई ने आंखें खोली हैं और अपनी वाइफ से, शिखा जी से उन्होंने इशारों में बात की है। इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। हम तो छोड़, पूरे भारतवर्ष में करोड़ों प्रशंसक उनके आज बहुत खुशी मना रहे हैं। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई भांगड़ा बजवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और बहुत जल्द राजू भाई हम लोगों के बीच में होंगे। उन खुशी के पलों का अगर हम जिक्र करना चाहें, महसूस करना चाहें, हम तो महसूस कर रहे हैं। आपने जब शिखा राजू की पत्नी, धर्म पत्नी जी ने, शिखा जी ने राजू जी को पहले आँख खोले हुए देखा होगा, उसके बाद जो निकली होंगी, क्या प्रक्रिया रही होगी? अब उसको मैं अपनी भावनाओं में या बातों से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, वो एक मंजर ही कुछ दूसरा है। क्योंकि हम लोग इतना रोए हैं, इतना रुलाया है, लेकिन आज खुशी का मौसम है। उस दिन रोने के दुख के आंसू थे, आज हम लोग खुशी के आंसू हैं। जो कि आज हम लोगों ने, भगवान ने वो हम लोगों को तोहफा दिया, भगवान ने वो चीज दी है जो एक अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत है। राजू भैया को हम लोग मांगते थे, प्रार्थना करते थे कि हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे राजू भैया को हम लोगों के पास वापस भेज दो। भगवान ने हम सब लोगों की दुआएं, प्रार्थना को कबूल किया है और राजू भैया बहुत जल्द शीघ्र हम लोगों के बीच में होंगे। अजीत जी, आप राजू जी के मुख्य सलाहकार हैं। तो अब जैसे-जैसे आज किसी को उम्मीद नहीं थी, कुछ कह रहे थे कि राजू शायद आँखें नहीं खुलेंगे, ठीक नहीं होंगे, बहुत तरह की प्रक्रिया है। आपकी आशाएँ थी, हम सबकी भी आशाएँ थी कि राजू आएँगे। होता है, परिजनों की आशाएँ होती हैं। ऐसे में अब किस तरह की लोगों के फ़ोन आ रहे हैं? क्या है महसूस कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैं उन लोगों से पहले तो एक आपके चैनल के द्वारा निवेदन करेंगे कि आप किसी के भी समर्थक हों, किसी भी एक्टर के हों, क्रिकेटर के हों, नेता के हों, किसी के हों, जब तक आपको सही जानकारी नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उनके बारे में कभी भी ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, जिससे परिजनों को बहुत ज्यादा दुख, असहनीय पीड़ा होती है, जिसको वो उस पीड़ा को किसी को व्यक्त भी नहीं कर सकते हैं। कुछ चैनल, कुछ यूट्यूबर अपने लाइक के लिए, अपनी टीआरपी के लिए अगर ऐसा करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। वो सोचें कि परिजनों को, परिवार को कितना दुख पहुंचता है, वो अपने इस बातों से, शब्दों से नहीं बता सकते हैं। उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब तक सच्चाई मालूम ना हो तब तक ऐसी कोई पोस्ट ना डालें जिससे समर्थकों में, प्रशंसकों में, परिवारजनों में, यार दोस्तों में जो दुख पहुंचे। अच्छा, आप परिवार के लोग आप क्या करना चाह रहे हैं राजू के लिए, और क्या आशाएँ हैं? अब कितनी जल्दी राजू उठ के लोगों से बात करेंगे, क्या है? राजू भैया को आज होश आया है तो मुझे लगता है 2-4-5 दिन में बिल्कुल शेर बन के फाइट करने के लिए मैदान में उतरेंगे और हम सब लोगों के बीच होंगे। पूरी ऐसी आशा है हमें। भगवान से और दुआएँ कुछ करने का या उनके मंदिरों में जाने का और कुछ प्रोग्राम है? जी, कल पनकी मंदिर से बहुत अच्छी, बहुत बड़ी आस्था है राजू भैया की। पनकी मंदिर जरूर जाते हैं। पनकी मंदिर में कल हम लोग पहले भगवान की आरती करेंगे, फिर वहां पे 101 लड्डू का वितरण करेंगे। जो गरीबों से लेके सभी भक्तों को वहां पे लड्डुओं का वितरण किया जाएगा
और उनकी आरती करके उनके बहुत जल्दी स्वास्थ्य की वो करें, प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से खड़े होके और फिर कानपुर आए और कानपुर में फिर एक बार हम सब लोगों को खड़े होके हंसाएं। ऐसी प्रार्थना है भगवान से। तो ये है राजू श्रीवास्तव के हास्य के शहंशाह के मुख्य सलाहकार अजीत सक्सेना, जिनके चेहरे की खुशी, माथे में लगा हुआ भगवान का टीका और मुस्कुराते हुए ओंठ ही बताने को काफी है कि राजू श्रीवास्तव ने आंखें खोलकर उनको कैसी खुशियां दी हैं। और उन खुशियों को आप भी महसूस करिए जब शिखा उनकी धर्म पत्नी राजू से मिली होंगी और पति को आंखें खोलकर उनको देखते हुए रूबरू हुई होंगी, तो वो पल क्या रहे होंगी, वो खुशियां क्या रही होंगी, ये एहसास कर सकते हैं। और हम साथ में दुआ कर सकते हैं कि इन सब के साथ राजू जल्दी ही बाहर निकले, लोगों को फिर वही गजोधर भैया मिले, मुस्कुराते, हंसते, खिलखिलाते और लोगों में खुशियां बांटते। हो सकता है भगवान से प्रार्थना है कि वो बहुत जल्दी इन आशाओं को पूरी करेंगे। रंजय सिंह, कानपुर तक।